हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है? बोलते हैं देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean if the side of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter. Find the area painted in the color. देखो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको क्या किसी पार्क में एक स्लाइड है, जैसे आप किसी भी गार्डन्स में चले जाएं तो आपको इस तरह के स्लाइड्स मिल जाएंगे। यहाँ ये क्या मैंने बनाई है, सीढ़ियां बनाई है, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से फिर क्या करते हैं, फिसल जाते हैं। ये सबने आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने बचपन में। तो आपको उस वॉल की जो लंबाई है, एक साइड की 6 मीटर बताई है और एक साइड की 11 मीटर, एक साइड की 15 मीटर। और कहता है उसमें से कुछ, देखिए बोलता है हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड ऑफ द वॉल्स। यानी कि उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें पेंट किया गया है और जिसके ऊपर लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो आपको एरिया निकालना है उस हिस्से का जहां पे पेंट किया गया है। तो पेंट किस हिस्से में किया गया है? जहां पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझ आया कि क्या आपको सारी साइड्स पता है? आपको सिर्फ क्या निकालना है? एरिया निकालना है। जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, आपको सिर्फ ये एरिया निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट आप स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आप एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करोगे। और आपका हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करते आए हम आपने अपने प्रीवियस वीडियो में तो देखा ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी को भी आप ए मान सकते हो। मैं इसको ए मान लेती हूँ, इसको बी मान लेती हूँ, इसको सी मान लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला के लिए आपको पेरीमीटर तो चाहिए ही चाहिए। अब पेरीमीटर से क्या होगा? आप सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। और साइड्स तो आपको ऑलरेडी गिवन है ही है। तो लिखिए यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस एस को निकालते कैसे हैं? सबसे पहले आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेटा पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम? देखो बेटा, पेरीमीटर क्या है? ये साइड की जो बाउंड्री है इसको पेरीमीटर ही तो बोलते हैं। और आपको निकालने को क्या बोलना है? ये बीच का एरिया निकालने को बोला है, जो कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, है ना। तो ये पेंटेड एरिया, यानी कि आपको ये बीच का हिस्सा निकालना है। आपको पेरीमीटर तो दिया ही हुआ है। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? बोलता है ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए कितना माना है मैंने 11, बी कितना 15 प्लस 6, प्लस कर लीजिए 11 15 6, 6 5 11 12, ये कितना आ गया 32। यानी कि आपका जो पेरीमीटर है बेटे वो कितना आ गया 32। अब आपको निकालना क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का हाफ करके। तो अब देखो आपका पेरीमीटर कितना निकल के आया है 32। 32 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 16 का 32, 2 16 का कितने होते हैं 32। यानी कि आपका जो एस कितना आ गया 16। अब आप वैल्यूज फिल कर सकते हो। एस आ गया, ए बी सी आपके पास ऑलरेडी है, तो कर दीजिए। एस कितना है 16। देखिए ए कितना है 11, यहां पे मैं लिख देती हूं। ए मैंने माना 11, बी मैंने माना है 15 और सी मैंने कितना माना है 6। तो ए मतलब 16 में से 11 करोगे माइनस, 16 में से 15 और 16 में से 6। अब ये 16 है। अब देखो 16 में से 11 के कितने बचते हैं 5। 16 में से 11 के कितने बचे 5। तो यहां पे क्या आ जाएगा 5। 16 में से 15 के 1, 16 6 में से 6 के 10,
लगा पता? अब आपको क्या निकालने हैं बेटा? फैक्टर निकालने हैं। तो आपको पता है 16 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? ये आपका 16 है, 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 2 का 4। देखो ऐसे निकालोगे 2 कितने, मतलब 16 को आप देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 का 16, यानी कि आप 16 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर तुम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आपका कितना आ जाता है बेटे? 16। आगे क्या है? 5 इंटू 1, और आप 10 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 5 करके। ये ज्यादा टाइट हो गया ना, एक सेकंड रुकना, रुको। अब देखो यहां देखो 2 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। आगे क्या है? 5 इंटू 1, और 10 को कैसे लिखोगे? 2 इंटू 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 का 16। अब देखो पेयर्स बनाने हैं आपको। 10 को कैसे लिखा मैंने? 2 5 जा 10। ये पेयर्स बना लिए, तो इसको बाहर ले लो, एक अंदर 2 बचेगा। एक पेयर किसका बनेगा? 5 का। ये तो ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 2, और साथ में क्या बचा? 1, क्योंकि ना तो 1 का पेयर बना और ना ही 2 का पेयर बना, तो इसको अंदर रहने दीजिए। अब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये आ गया 20, 2 1 जा 2, 20 अंडर 2। अब ये सब आपको किस में दिया गया था? मीटर में। तो आपको एरिया आ गया कितना? मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख दोगे कि जो आपका एरिया है वो कितना आ गया बेटा? 20 अंडर 2 मीटर का स्क्वायर। क्या किया आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था कि मान लीजिए कि आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं और वहां पे एक स्लाइड देखते हैं जहां बच्चे सीढ़ियों से चलते हैं और बिल्कुल स्लाइड हो जाते हैं। उन जो वॉल थी उनकी आपको लेंथ ऑलरेडी गिवन थी, आपको जस्ट इस वॉल का एरिया निकालना था। और कोइंसिडेंस देखिए कि जो वो वॉल है वो ऑलरेडी किस शेप में निकली? ट्रायंगल की शेप में निकली, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल लग ही रही होगी। और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपने क्या किया? सबसे पहले पेरीमीटर निकाला, फिर सेमी पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर का हाफ किया। एस निकालने के बाद आपने वैल्यूज फिल करी, और आपको क्या करना होता है? इसको बस छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में डिवाइड करना होता है। जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, और आपका आंसर आ गया 20 अंडर 2 मीटर स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।